तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। सभी साथियों को पता चल गया होगा कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो यूपी पीआरपीबी के द्वारा अपलोड कर दी गई है। आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जब मैंने अपनी लॉगिन आईडी खोल कर देखी तो उसमें कुछ प्रश्न कैंसिल भी हैं, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। और कुछ प्रश्न इस तरह के हैं दोस्तों कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है और किन किन प्रश्नों पर ऐसा कैंसिल है और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक उत्तर हैं, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो सभी साथी जो अपना अपना आंसर की खोल कर देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं अभी सर्वर डाउन हो चुका है, तो इस वजह से कई साथियों की आंसर की नहीं खुल पा रही है। तो कुछ देर बाद यदि आप लोग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इसमें कि आखिर मैंने कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया था और उसके बाद उन प्रश्नों पर क्या वो कैंसिल हुए हैं या उसमें कोई और चीज़ हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे अपने लॉगिन आईडी पर, वहीं से हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आईडी खोल ली है, आप लोग यहाँ पर मेरा नाम चेक कर सकते हैं, अर्पित मिश्रा डला हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी लॉगिन आईडी है रिवाइज्ड आंसर की। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे जो मैंने ऑब्जेक्शन किन प्रश्नों पर किया था। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं व्यू ऑब्जेक्शन पर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की थी। पहला है दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न, और अगला है 66 नंबर का प्रश्न, और नेक्स्ट है दोस्तों मेरा 101 नंबर का और 124 नंबर का। तो ये 4 प्रश्नों पर दोस्तों मैंने आपत्ति दर्ज की थी। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हुआ क्या है। तो चलते हैं हम लोग मेक ऑब्जेक्शन पर कि आखिर इसमें क्या प्रक्रिया हुई है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग देखेंगे, पहले चलेंगे हम लोग अपने 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न दोस्तों ये रहा हमारा 35 नंबर का प्रश्न। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि इस पर मैंने आपत्ति दर्ज की हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी सबमिट ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पर दोस्तों हुआ क्या है, ये चल रहा है दोस्तों कई बार से कि देखिए आप ये आंसर जो दिए गए हैं, तो इसमें दोस्तों आयोग डी भी ऑप्शन सही मान रहा है, सी भी और ए भी। तो ये तो सही था दोस्तों कि इस प्रश्न को, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको कई लॉजिक से लगाया जा सकता था, लेकिन इसका 3-3 प्रश्नों का जो 3-3 उत्तर माने गए हैं, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। या तो ये हो सकता है दोस्तों कि जिन भी साथियों ने डी और सी और ए टिक किए हैं वो लोग सही हों, और जिन्होंने बी टिक किया है उसका गलत मान ले। जबकि कायदे से तो दोस्तों ये होना चाहिए कि जो प्रश्न इस तरह के हैं और आयोग की कमी की वजह से गलत हैं, तो उसमें तो दोस्तों वो क्वेश्चन ही सीधे कैंसिल होना चाहिए था। फिर भी दोस्तों एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा 35 नंबर का। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, एक और है दोस्तों, ये आप 57 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। ये वाला प्रश्न 57 नंबर का है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सही है, लेकिन तब भी इसमें दोस्तों आयोग के द्वारा अपने अन्य साथियों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ऑप्शन उनने सही माने हैं, डी भी, बी भी और सी भी। तो दोस्तों ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर इनका ये 3-3 ऑप्शन सही करने का मतलब क्या है और क्या ये लोग चाहते हैं। नहीं, अगर कैंसिल होता तो या तो दोस्तों सभी लोगों को मार्क्स दिए जाते, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि केवल अब इसी में दिए जाएंगे कि डी और बी और सी ऑप्शन जिन लोगों ने सही लगाया है उनका सही कर दें, बाकी लोगों का गलत कर दें। तो इस तरह तो दोस्तों बहुत, ये मान के चलिए कई प्रश्नों में इस तरह को देखने को मिल रहा है, तो साथियों सभी का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये 61 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी इन लोगों ने 2 ऑप्शन सही माने हैं, बी और ए, जबकि इसमें मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हुआ था। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 66 नंबर का, जो कि मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि इसमें मैंने ऑब्जेक्शन किया था। ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी सबमिट ऑब्जेक्शन। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ है, मेरा ऑब्जेक्शन एक प्रकार से कह सकते हैं कि आयोग को सही लगा होगा। तो इसमें इनने क्या किया है, इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया है। तो कैंसिल करने में तो दोस्तों यही होता है कि या तो उसने जो क्वेश्चन है उसके नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे या सभी को उसके अंक प्रदान किए जाएंगे।
तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है 93 नंबर का। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग 93 नंबर के प्रश्न में, ये बहुत दोस्तों ट्रेंड में तब चल रहा था, मैंने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो दोस्तों इसमें अपव्यय का अर्थ पूछा गया था। तो इसमें आयोग के द्वारा जो सही आंसर माना गया है वो सी भी माना गया है और ए भी माना गया है, यानी अधिक खर्च भी माना गया है और फिजूल खर्च भी माना गया है। और इसके अलावा यदि आप 94 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो इस पर भी मैंने आपत्ति नहीं की थी, लेकिन इस पर जो आंसर आयोग के द्वारा माना गया है डी और बी को सही माना गया है, यानी निंदा को भी और ईर्ष्या को भी। तो दोस्तों देखिए, यदि ये दो प्रश्न जो दो ऑप्शन ये लोग सही मान रहे हैं, तो इस तरह में विद्यार्थियों का कैसे नुकसान होगा हम सभी साथियों का, कि यदि मान के चलिए कि हम लोगों को लग रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, तो सभी साथी तो भाई उस चीज़ को छोड़ के आएंगे उस प्रश्न को, क्योंकि माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग ऐसा तो है नहीं कि सभी लगा दो तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो यदि किसी भी साथी को प्रश्न ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग तो नॉर्मली उसको छोड़ के आए हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों इस तरह में ये समझ लीजिए कि कट ऑफ और जो हम लोगों का स्कोर था, इतनी ज़्यादा मात्रा में इस तरह दो दो तीन तीन ऑप्शन सही करेंगे तो फिर भाई ये मान के चलिए बहुत उलटफेर होने वाला है। ये तो हम एक दो दिन के बाद जो रिजल्ट या कट ऑफ ये लोग दे देंगे, क्योंकि फिजिकल कराने की बहुत जल्दी फिराक में है दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि बहुत उलटफेर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों होता क्या है। बाकी मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखा दूं, 124 नंबर पर भी मैंने ऑब्जेक्शन किया हुआ था, क्योंकि इसमें सभी लोग दो ऑप्शन बता रहे थे सही, ये एल्बिडो वाला है। तो दोस्तों इसमें मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ए और सी जो है दोनों ही उत्तर सही हैं, लेकिन इसमें इन लोगों ने केवल ए ऑप्शन को ही सही माना है, आप लोग देख रहे होंगे। जबकि जो अन्य टीचर हैं वो बता रहे थे कि बादल छा जाने से और वायुमंडल में धूल के कण दोनों से ही एल्बिडो होता है। फिर भी दोस्तों देखते हैं, बाकी जिस तरह आयोग ने ये चीज़ें की हैं तो इससे सभी साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फिर भी साथी देखते हैं। तो ये रही दोस्तों मेरी पूरी आंसर की, मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कितने प्रश्नों पर इस तरह के हैं कि कैंसिल हैं और कितने प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों ये तो निश्चित है कि इससे कट ऑफ पर और जो बच्चों के स्कोर है उस पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दो दो अंक का है दोस्तों। यदि एक ही प्रश्न इस तरह का निकला तो बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन इसमें तो 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर भी दोस्तों देखते हैं एक दो दिन के बाद, जहाँ तक आशा है कि जब ये लोग फिजिकल में इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं तो एक दो दिन के अंदर कट ऑफ ये लोग निश्चित घोषित कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।